Hello students. So in the next video now, after the structure of the adrenal gland, हमने adrenal gland का structure study किया. First of all, that location of the adrenal gland located on the top of the each kidney. As kidneys are paired, so adrenal glands are also paired. Now such adrenal gland, when these are cut vertically, they show the outer zone, which is the largest portion, called as the adrenal cortex, and inner is nothing but your central, can be called as very small region, innermost central zone, that is the adrenal medulla. इस तरीके से हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला ये दो जोन में डिवाइड किया था एड्रिनल ग्लैंड को. हमने फर्दर एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 जोन बताए. ओके, जीएफआर पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिडल इज दी zona fasciculata. Fasciculum means bunch, as the cells are arranged in the form of bunches. Okay, zona fasciculata, जिसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एंड देन दी zona reticularis, रेटिकुलम नेटवर्क लाइक सेल अरेंजमेंट. ओके, जिनके द्वारा वीक एंड्रोजेनिक हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं. ओके, तो इस तरीके से इन सभी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड दिस इज कॉर्टिकॉइड्स. while the central zone nothing but the adrenal medulla secreting the adrenaline, which is also called as epinephrine, and noradrenaline, that is a norepinephrine. ओके, अभी इस तरीके से हम एक एक हार्मोन को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, उनके फंक्शंस even though the related disorders. So first of all, such mineralocorticoid, you know the mineralocorticoid, it is nothing but the secretion of the zona glomerulosa. Zona glomerulosa, outermost zone of the that adrenal cortex. Several types of the such mineralocorticoids are secreted, but the main mineralocorticoid is nothing but the aldosterone. ये मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है अल्डोस्टेरोन, जो क्या करता है, इट रेगुलेट द होमियोस्टेसिस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन. सोडियम और पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में. ओके, so it is also called as the salt retaining hormone, and such balance of the sodium and potassium ion is again essential for the survival. So such hormone is also called as the life saving hormone. उसको हम और भी क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन. तो क्या करता है, जब सोडियम आयन लेवल डिक्रीज होगा, इट इंक्रीजेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस. इंक्रीज करना किसका, रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, स्पेशली बाय मींस ऑफ नेफ्रॉन. विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. डीसीटी एंड दी कलेक्टिंग डक्ट. ओके, इनके द्वारा कौन से आयन का रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज किया जाएगा, सोडियम आयन. और सोडियम आयन के पीछे पीछे भी वाटर भी देख. लेकिन किसका एक्सक्रीशन प्रमोट किया जाएगा, इट प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस वाया यूरिन. यूरिन के द्वारा हाइड्रोजन आयंस का एक्सक्रीशन प्रमोट किया जाएगा और बॉडी में सोडियम आयंस का रिटेंशन होगा. सो सोडियम आयन के साथ साथ वाटर, एंड देयरफॉर इट इज हेल्प टू एडजस्ट द ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट होगा. अगर ब्लड वॉल्यूम प्रॉपर है, it is directly proportional to the blood pressure, and therefore when blood volume get regulated, ultimately blood pressure also get regulated. So all these are nothing but the actual major role of the such aldosterone, which is a main
मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सिक्रीशन ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा। अभी ऐसा अल्डोस्टेरॉन कब सिक्रेट होगा? अल्डोस्टेरॉन कब सिक्रेट होगा? उसके सिक्रीशन को कब स्टिमुलेट किया जाएगा, या कौन सी कंडीशन उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगी? बॉडी में ऐसे कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी जब अल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टिमुलेट किया जाएगा? दैट इज अ स्टिमुलाई फॉर द अल्डोस्टेरॉन। ओके, देयर आर द टू मेजर स्टिमुलाई एंड वन माइनर स्टिमुलस। तो मेजर स्टिमुलाई में क्या आता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है when there is an increase in osmolarity of the blood, osmotic concentration, osmolarity of the blood increases. That means there is a concentration of the blood increases, osmolarity of the blood increases. It is because of the much more loss of the water. Water कम हो जाएगा बॉडी में, ब्लड में वाटर कम है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। उस समय बॉडी में वाटर रिटेन किया जाएगा। रिटेंशन ऑफ वाटर इज एसेंशियल, एंड फॉर दैट पर्पस यू नो दी ऑलरेडी एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन टॉपिक में स्टडी किया होगा दैट रास मैकेनिज्म वर्क्स, which is nothing but the renin angiotensin aldosterone cysteine RAS mechanism। तो चाहे डिहाइड्रेशन कंडीशन हो, बॉडी से वाटर लॉस होगा, आइदर डिहाइड्रेशन, डिसेंट्री की वजह से, या ट्रेमेंडस वोमिटिंग, या वाटर ही नहीं मिला है, ओके, या एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से एक डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, या सोडियम आयन डिफिशियंसी है ब्लड में, या ब्लड लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द सिवियर इंजुरी, ट्रिमेंडस लॉस ऑफ द ब्लड, दैट इज अ हेमोरेज। तो तीनों कंडीशन ये मेजर स्टिमुलस है फॉर द सिक्रीशन ऑफ दैट अल्डोस्टेरॉन। ओके, सेकेंड स्टिमुलस है, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सीरम पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। सीरम पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, यहां पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है सीरम पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ओके, जैसे सोडियम आयन इंपॉर्टेंट है वैसे पोटेशियम आयन भी, और बहुत ही नैरो रेंज में इनका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। इट इज नथिंग बट दी 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दैट इज अ नैरो रेंज ऑफ दी सीरम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सीरम मींस ब्लड, ओके, ब्लड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेंज कितना होता है? 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर से जैसे कैल्शियम लेवल का एक नैरो रेंज होता है कैल्शियम आयंस का, वैसे यहां पर पोटेशियम आयन का भी एक नैरो रेंज होता है। ओके, अगर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है बिलो दैट 3.5 से भी कम है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बिलो दैट 3.5, हाइपोकैलेमिया। इट कॉजिंग दी मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ट्रिमेंडस मस्कुलर वीकनेस इज डेवलप, कॉल्ड एज पैरेसिस, पैरेसिस, ओके, एंड व्हिच फाइनली अगेन रिजल्ट इनटू द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। Tremendous weakness of the muscle is developed. Second is nothing but when it is again exceeding that more than 5.5 milli equivalent per liter, उससे भी ज्यादा है अगर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगेन इट इज अ सीवियर कंडीशन, इट इज अ मोर डेंजरस कंडीशन एज दैट कंडीशन नथिंग बट द हाइपरकैलेमिया। इट कॉजिंग द कार्डियक अरेस्ट, डेथ में ऑकर्स कार्डियक अरेस्ट, और द क्रॉनिक रीनल फेलियर ऑकर्स। तो यहां पर एक तो है ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड या पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होना, दोनों सिचुएशन में किसका सिक्रेशन स्टिमुलेट किया जाता है? एल्डोस्टेरॉन का। फंक्शंस प्रॉपरली स्टडी करना है बच्चों, क्योंकि इन फंक्शंस के बेसिस पर ही एक्चुअली हमको डिसऑर्डर स्टडी करना है। एंड सच हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड एंड देयर फंक्शन generally always asked in the competitive exam as well as the board exam. Okay,
नेक्स्ट इज दी, ये तो दो मेजर इंपैक्ट्स है, लेकिन थर्ड हम जानते हैं, दैट इज नथिंग बट द फीडबैक मैकेनिज्म, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्चुअल सुपर मास्टर इज नथिंग बट द हाइपोथैलेमस, एंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस when there is a release of the corticotropin releasing hormone, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे। ओके, ऐसे अगर हार्मोन है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज की जाएगी, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करेगा? दैट इज अ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, एंड दैट कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस बाय मींस ऑफ a portal system carried up to the anterior pituitary, ओके, एडिनोहाइपोथाइसिस, जहां पर है कॉर्टिकोट्रॉप्स विच आर द बेसोफिलिक सेल्स, और इन कॉर्टिकोट्रॉप को स्टिमुलेट किया जाएगा टू रिलीज द एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। तो हाइपोथैलेमस से आया कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉर्टिकोट्रॉप्स में फिर सिक्रेट किया एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा मेनली फॉर द सिक्रीशन ऑफ cortisol, mainly for the secretion of cortisol, which is the glucocorticoid and not the mineralocorticoid. Means maximum 80% secretion of the cortisol is under stimulation of that ACTH, but the minor impact, minimum impact or minimum stimulus, it is for the secretion of that aldosterone, that is the mineralocorticoid. यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन हाइपोथैलेमिक ट्रिगर के द्वारा लिस्ट होगा। मेनली ये दो कंडीशंस हैं, एक तो ऑस्मोलैरिटी ब्लड के डिस्टर्ब होना या पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में या सीरम में डिस्टर्ब होना, ये दो मेजर स्टिमुलस है फॉर द सिक्रीशन ऑफ द अल्डोस्टेरोन। ये बात ध्यान में रखना है। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं मेजर फंक्शन की तरफ। अगर ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड गेट डिस्टर्ब, इंक्रीजेस ऑस्मोलैरिटी बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, ट्रिमेंडस लॉस ऑफ वाटर, या सोडियम आयन डेफिशिएंसी, या ब्लड लॉस हुआ, हेमोरेजिक कंडीशन है, उस समय नेफ्रॉन के स्पेशलाइज्ड सेल्स, वन इज नथिंग बट द मैकुला डेंसा सेल, मैकुला डेंसा सेल्स which are located in the wall of that DCT. Okay, and another is nothing but the juxtaglomerular cells. Juxtaglomerular cells, juxta means close, close to the glomerulus, एक glomerular capillaries के close वाले सेल जो कहां पर है? in the wall of that afferent renal arteriole, जो ब्लड को सप्लाई करेगी, लेके जाएगी बोमन्स कैप्सूल के डिप्रेशन में, और दूसरा है इफरेंट रिनल आर्टरियोल जो ब्लड को कलेक्ट करेगी ग्लोमेरुलर कैपिलरी से। ओके, इन द वॉल ऑफ दैट afferent renal arteriole and efferent renal arteriole, the specialized cells which are called juxtaglomerular cells, JGC, juxtaglomerular cells. तो juxtaglomerular, juxta means close to the glomerular capillaries, but in the wall of that afferent and the efferent renal arteriole, which are highly sensitive for the blood pressure. These cells are highly sensitive for the blood pressure. So, blood pressure sensitivity, उनको हम क्या बोलते हैं? बैरोरिसेप्टर्स। और दूसरे हैं मैकुला डेंसा सेल्स, which are located in the wall of that distal convoluted tubule, DCT, okay, which are chemoreceptors and sensitive to the sodium ion level in a blood which flows through surrounding capillaries में जो blood flow होगा उसमें, okay, blood में सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो इनकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो entire that apparatus is called as the juxtaglomerular apparatus। ये एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन के नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में स्टडी किया है। अभी यहां पर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट इज अ रास मैकेनिज्म, कब ऑपरेट होती है? जब क्या जरूरत होती है? सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, वाटर लेवल
ब्लड में रेगुलेट करना है, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करना है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है, उस समय ऑपरेट होती है, विच इज ऑल्सो रास मैकेनिज्म विच इज ऑल्सो ऑटो रेगुलेशन बाय द किडनी। तो जब अगर एक तो वाटर लॉस हुआ है, वाटर नॉन अवेलेबिलिटी है, ट्रिमेंडस वाटर लॉस हुआ है, या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, या अगर ब्लड लॉस हुआ है, ये तीनों कंडीशन में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। उस समय सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है, तो अल्टीमेटली मैकुलर डेंसर सेल और जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये दोनों स्टिमुलेट हो गए। तो मैकुलर डेंसर सेल गेट स्टिमुलेटेड which are the chemoreceptor highly sensitive to the sodium ion level in the blood, as well as the juxtaglomerular cells which are the baroreceptor, because of decrease in a blood pressure they get stimulated and secreting the renin or adding the renin in the blood. blood में renin ये कौन सा है, RENIN, वो डाइजेशन वाला renin नहीं, okay. Now here it is a renin get added in the blood. Now तो ब्लड में अभी जो फर्दर मैकेनिज्म है, इसलिए मैंने यहां पर ब्लड कैपिलरी ड्रॉ की है या ब्लड वेसल ड्रॉ की है। ब्लड में किसका सिक्रेशन हुआ, रेनिन का, किसकी वजह से, स्टिमुलेशन ऑफ दैट मैकुलर डेंसर सेल्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयंस, एंड द जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज बीपी। दीज आर द कीमोरिसेप्टर सेंसिटिव टू द सोडियम आयंस, दीज आर द बैरोरिसेप्टर सेंसिटिव टू द blood pressure, okay. Then and secretion of the renin get added in the blood में ऑलरेडी हमारे लीवर के द्वारा रेगुलरली एक प्रोटीन सिंथेसाइज करके ऐड किया जाता है रेगुलर, एंड दैट प्रोटीन इज नथिंग बट द एंजियोटेंसिनोजेन, ओके, which is a serum protein which is regularly added in the blood by means of the liver, and such angiotensinogen is converted into the angiotensin 1 which is a decay peptide by the action of renin. renin अब ऐड हुआ है इसलिए एंजियोटेंसिनोजेन का कन्वर्शन होगा एंजियोटेंसिन 1 में, और ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 अभी सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा ब्लड जाएगा लंग्स के थ्रू, लंग्स कैपिलरीज के थ्रू। अगर ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 है, ओके, और ऐसा ब्लड सप्लाई किया गया लंग्स के थ्रू, तो लंग्स के सेल क्या ऐड करेंगे उसमें, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, and again that angiotensin 1 is converted into the angiotensin 2 which is the active form now, which is the octapeptide, okay. तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया गया बिकॉज ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ लंग्स, and now that angiotensin 2 which is octapeptide ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के ज़ोना ग्रैन्युलोसा को, ये स्टिमुलेशन है एड्रिनल कॉर्टेक्स के ज़ोना ग्रैन्युलोसा को टू रिलीज दी मोर अमाउंट ऑफ अल्डोस्टेरॉन, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या सिक्रेट हो, अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करे। साथ में एंजियोटेंसिन 2 खुद ही एक स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ओके, और ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। स्मूथ मसल के ultimately in the wall of that blood vessel there are the smooth muscles, that smooth muscles get contracted, blood vessel अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि डिक्रीज हुआ था ना तो उसको इंक्रीज करना है। तो itself that angiotensin 2 is a strong vasoconstrictor and increases the contraction of the smooth muscles in the wall of the blood vessels and increases the or causes the vasoconstriction, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन होगा, सो देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। साथ में यहां पर अभी एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रिनल कॉर्टेक्स के ज़ोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट किया टू ऐड द मोर और टू रिलीज द मोर अमाउंट ऑफ द एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, ऐड करेगा DCT एंड द कलेक्टिंग डक्ट पर नेफ्रॉन के टू एब्सॉर्ब द मोर क्वांटिटी ऑफ द सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस ब्लड में ऐड किए जाएंगे, the blood capillaries which are present surrounding to the DCT and collecting tubule,
तो एडिशन ऑफ सोडियम आयंस, और सोडियम आयन के पीछे पीछे वाटर भी। ओके, तो अल्टीमेटली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा सोडियम आयंस और पर्टिकुलरली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर ऐड किया जाएगा, सोडियम ऐड की जाएगी इन दी ब्लड, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन लेकिन साथ में इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन। इसके एक्सचेंज में क्या होगा, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन इंक्रीज किया जाएगा, यानी ब्लड से पोटेशियम आयन ऐड की जाएंगे। कहां पर, नेफ्रॉन में। पोटेशियम आयन, ब्लड से पोटेशियम आयन कहां पर एंट्री करेंगे, इन दी फिल्ट्रेट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और पोटेशियम आयन साथ में हाइड्रोजन आयन इनका डिस्चार्ज होगा वाया यूरिन। और कौन से आयन रिटेन की जाएगी, सोडियम आयंस, और कौन से लॉस की जाएगी, पोटेशियम एंड दी हाइड्रोजन आयन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट अल्डोस्टेरोन। एंड इन दिस वे देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, दैट इज अ रास मैकेनिज्म। ओके, गॉट इट। और जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर से फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा मैकुलर डेंसा सेल्स और जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इनकी सेंसिटिविटी लॉस हो जाएगी। ओके, उनका रेनिन सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, रास मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगी। इस तरीके से अल्डोस्टेरोन का मैक्सिमम सिक्रेशन कौन से मैकेनिज्म के लिए होता है, रास मैकेनिज्म के लिए होता है। ओके, स्पेशली to regulate the sodium ion concentration along with the water, that means to regulate the blood volume, blood pressure. Okay, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर रिक्वायरमेंट के समय भी अगर अल्डोस्टेरोन सिक्रेट नहीं हुआ तो क्या होगा, या अल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सेसिवली सिक्रेट हो रहा, उस समय क्या होगा। यानी इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड यानी अल्डोस्टेरोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।